जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ और चैप्टर होगा 12.1। इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हमें क्षेत्रमिति का जो ये चैप्टर है त्रिभुज से संबंधित इसका क्षेत्रफल जो निकालना है हीरोन्स का फार्मूला यूज करके हमें निकालना है। तो हीरोन्स का फार्मूला हम कब यूज करते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे और त्रिभुज के भी बारे में कुछ हम जानते हैं। ठीक, तो क्षेत्रमिति क्या है? तो क्षेत्रमिति शब्द जो है मेंसुरेशन शब्द का अनुवाद है। जैसे हम लोग कहेंगे कि मेंसुरेशन पढ़ना है, तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति जो शब्द है मेंसुरेशियो से बना है। ये जो बना है मेंसुरेशियो से बना है और जिसका अर्थ जो होता है जिसका अर्थ जो होता है मापना होता है। मेंसुरेशियो जो है एक यूनानी भाषा है जिसका अर्थ होता है मापना और इसी से बना है मेंसुरेशन, जिसका अनुवाद हम लोग कहते हैं क्षेत्रमिति। ठीक, तो क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? तो क्षेत्रमिति जो है किसी आकृति की लंबाई, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा ठोस आकृति के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इत्यादि के माप का जो हम अध्ययन करते हैं उसे ही हम क्षेत्रमिति कहते हैं। जैसे कोई ठोस है, जैसे ये बेलनाकार की आकृति है, जैसे ग्लास है। अब इस ग्लास का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है या इस ग्लास के आयतन ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ते हैं कि कैसे हम इसका आयतन निकालेंगे या कैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। या एक ये समतल भूमि है, इस भूमि की क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति, और इसके आधार पर हम इसके आयतन के बारे में पढ़ते हैं। आयतन कैसे निकलता है, क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है हीरोन्स का सूत्र का प्रयोग करके इस सभी प्रश्न का हल निकालना है। तो इसमें दिया है आपका त्रिभुज की आकृति दिया रहेगा। त्रिभुज के आकार का कोई आकृति है, उसका क्षेत्रफल निकालना है और उसका जो क्षेत्रफल निकालना है हीरोन्स का फार्मूला यूज करके निकालना है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले त्रिभुज जो होता है 3 सरल आकृति से घिरे हुए क्षेत्र होता है। 3 सरल आकृति से घिरे हुए क्षेत्र हो, उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज जो है इसका प्रकार त्रिभुज का 6 होता है। 3 जो होता है कोण के आधार पर 3 और भुजा के आधार पर 3 होता है। आधार पर 3 प्रकार। कोण के आधार पर 3 प्रकार जो हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, एक न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा त्रिभुज, और एक हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर क्या हो जाएगा? तो भुजा के आधार पर हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज, एक हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, और एक हो जाएगा आपका विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से 6 त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हमें विषम बाहु त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। कैसे हम समझेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है?
तो हम बारी बारी से सभी त्रिभुज के बारे में बताते हैं। अगर किसी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो जनरल हम लोग फार्मूला जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई इस तरह से हम जानते हैं। तो इस फार्मूले का प्रयोग कब करना है? तो इस फार्मूले का प्रयोग हम तब करते हैं जब त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज हो। तो समकोण त्रिभुज में ये आपका एक आधार दिया है और ये आपकी ऊंचाई दिया है। तो जब त्रिभुज समकोण हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग आसानी से करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन त्रिभुज समबाहु हो, समद्विबाहु हो और विषमबाहु हो तब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस आधार पर निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ए बी और सी और यहाँ पर समकोण क्या है? बी है। तो हम इसको लिख सकते हैं माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ए बी जो है आपका परपेंडिकुलर है बी सी पर। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है बी सी पर। जो ए बी है ये बी सी पर ये 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन को हम इससे सूचित करते हैं और पैरेलल लाइन को इससे सूचित करते हैं। ठीक। तो अगर हम मान लिया कि BC जो है आधार है, यहाँ मानते हैं कि यदि हम BC को आधार माने तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? वन बाई टू आधार गुना ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मानना है कि यदि हम BC को आधार माने तो त्रिभुज ABC की ऊंचाई जो है AB होगा। क्या होगा? AB होगी। ऊंचाई जो होगी AB होगी। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, मतलब कि 1/2 आधार क्या हो जाएगा? BC और आपका ऊंचाई जो हो जाएगा AB हो जाएगा। ठीक। अब ये जो संकेत दिया हुआ है त्रिभुज का, तो हम अगर कहीं लिखे त्रिभुज ABC तो इसका मतलब कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये जो है एक इसको डेल्टा हम कहते हैं। इसको डेल्टा से ये डेल्टा कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। इसको डेल्टा कहते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये तो है कि अगर समकोण त्रिभुज दिया है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए है। ठीक, अगर समबाहु त्रिभुज दिया रहेगा तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज आप लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक क्या है, त्रिभुज है। ये ABC त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। इसकी सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर है और प्रत्येक भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं कि a है। यहाँ पर लिखेंगे, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसकी हर एक भुजा मतलब सभी भुजा, हर एक भुजा जो है उसकी लंबाई a मान लिया। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है a मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को भी a मान लिया और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को a मान लिया। सभी भुजा की लंबाई क्या है, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना, a। मतलब कि सभी भुजा की लंबाई क्या है, a है, मान लिया। अब इसमें क्या करते हैं कि शीर्ष जो a है, ये शीर्ष जो a है, शीर्ष a से BC पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हम एक लंब खींचते हैं BC पर और इसका नाम लिखते हैं D। इसका नाम लिखते हैं D। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि A से AD BC पर लंब खींचा, BC पर लंब खींचा तो बिंदु D जो है BC को दो बराबर भागों में बांटती है और D जो क्या है, BC का क्या है, एक मध्य बिंदु है। ये क्या है, मध्य बिंदु है। कभी भी समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से अगर किसी भुजा पर लंब डालते हैं तो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ABC है, तो हम शीर्ष B से अगर हम AC पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये जो बिंदु होगा D, ये AC को बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। वो उसका मध्य बिंदु है। AC का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिखेंगे D BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो ये BD और DC क्या है, आपस में बराबर है। तो BD बराबर क्या है यहाँ पर, DC। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं BD बराबर DC बराबर 1/2 BC। मतलब कि BC का क्या है, ये हाफ है। BC का क्या है, हाफ है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि BD इक्वल टू DC इक्वल टू 1/2 A। हम ये लिख सकते हैं, इसलिए कि भुजा की लंबाई क्या माना है, A। मतलब कि A/2 हम कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो एंगल आपका बनेगा
ये एंगल, यहाँ पर जो एंगल आपका बनेगा, यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा, कौन सा एंगल? तो एंगल ए, यहाँ से लेंगे ए, डी और बी, इधर हम ले रहे हैं ए डी बी, तो ये जो होगा 90 डिग्री होगा। या एंगल ए डी सी इधर लेंगे तो ये एंगल जो होगा हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी इक्वल टू क्या कहलाएगा? 90 डिग्री, एक समकोण। क्या? एक समकोण। ये क्या है? समकोण। समकोण, एक समकोण है। एक क्या है? एक समकोण है। ठीक, तो अब तो हमारा यहाँ पर 2 गो त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज यहाँ और एक त्रिभुज यहाँ। तो अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है? तो किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अगर 2 भुजा दिया है तो तीसरी भुजा की लंबाई को हम ज्ञात कर सकते हैं समकोण त्रिभुज में। तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें बिंदु डी बीसी को बराबर भागों में बांटता है, जिसकी सभी भुजा की लंबाई क्या है? ए है। ठीक, तो हम अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में क्या है? तो ए बी डी में हम यहाँ पर लिखते हैं किस लिए कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एक हाइट की ज़रूरत पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी को हम बेस मान लिए, आधार हमको मिल गया, तो उसकी ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है आपका ए डी है, यहाँ पर ऊंचाई क्या है? ए डी है, और ये ए डी है। तो ए डी तो है लेकिन इस ऊंचाई का वैल्यू हमको पता नहीं है। सभी भुजा की लंबाई तो हमको पता चल गया ए है, सभी भुजा की लंबाई क्या है? ए है, लेकिन इस ए डी की लंबाई क्या है? मतलब इस हाइट की लंबाई क्या है? इस हाइट को परपेंडिकुलर हमने डाला इसलिए कि एक परपेंडिकुलर को हम ऊंचाई मान लें, ये ऊंचाई का काम करेगा, और बी डी जो है आधार का काम करेगा, या बी सी जो है आधार का काम करेगा। तो बी सी आधार का काम करेगा, तो ए डी क्या है? आपका ऊंचाई। ठीक, तो इस ऊंचाई का हमको मान चाहिए। तो हम छोटे त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में आपका पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय से, प्रमेय के अनुसार, उनके अनुसार क्या होगा? तो होगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है? ए बी। कर्ण हमारा ये कहलाएगा 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ये क्या कहलाएगा? कर्ण। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है? एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। और आपका ए डी क्या है? आपका तो ए डी का वैल्यू निकालना है, ए डी स्क्वायर निकालना है, प्लस बी डी क्या है? तो बी डी आपने यहाँ पर निकाला है a/2, तो a/2 का स्क्वायर। ये दाहिने तरफ है तो हम इसको बाएं तरफ ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 4 क्यों हो जाएगा? कि इसलिए कि a/2 का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर का जो है अधिकार दोनों पर है, ऊपर और नीचे, ए पर भी है और 2 पर भी है। तो 2 को मैंने क्या लिख दिया? 4। अब यहाँ पर एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ये ए डी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू कितना? ए डी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ पर ए डी से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड में क्या चला जाएगा? रूट चला जाएगा। जैसे ये ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3a² बाई 4 है,
तो हम अगर इस स्क्वायर को हटाना चाहेंगे, इस स्क्वायर को, तो हम क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर उधर रूट में चला जाएगा, तो 3a² बाई कितना हो जाएगा 4। तो रूट से बाहर निकलने के लिए 2 में से 1 निकलता है, तो 2 में से 1 a² है, 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2, तो 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3/2a, आपका क्या AD आया, क्या आया, हाइट, आपका हाइट आ गया। तो अब आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, तो हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा। तो आपका 1/2 हो जाएगा। आधार कितना है, BC, आधार आपने कितना माना, देखिए BC है, ये आपका BC है आधार, BC क्या है, आधार है। और हाइट क्या है, AD है, हाइट क्या है, AD। तो यहाँ पर सबका वैल्यू रख दीजिए। BC का वैल्यू कितना A, AD का वैल्यू कितना है, तो A × √3/2 है। अभी निकाले हैं AD का ये वैल्यू, ये AD का वैल्यू निकाले हैं अभी। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो नीचे ये A और A मिलकर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √3 ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4, और ये A और ये कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो कभी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहेगा, तो आपका समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका √3/4 भुजा², √3/4 भुजा² हो जाएगा। जहाँ आप कहेंगे कि A जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, ठीक है। वो क्या है, A क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। चलिए, तो हमने 2 पढ़ लिया, तीसरा पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, इसके बारे में समझ लेते हैं सभी फार्मूला के बारे में। तो उसके बाद एक्सरसाइज आसानी से बनेगा कि कहाँ हमको समबाहु त्रिभुज का फार्मूला यूज करना है, कहाँ विषम बाहु का, और कहाँ समद्विबाहु का, या कहाँ समकोण त्रिभुज का। अगला चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का। तीसरा नंबर चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए, तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है हमारे पास। ये त्रिभुज जो है क्या है, एक त्रिभुज ABC है। सीधा लाइन करते हैं। मानना कि ये जो त्रिभुज है एक ABC त्रिभुज है, AB और C। ABC एक त्रिभुज है और शीर्ष A से BC पर एक 90 डिग्री का लंब डाला। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो एक आधार होना चाहिए, एक ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए हम हमेशा एक परपेंडिकुलर को ढूंढते हैं, और जब परपेंडिकुलर जहां मिल जाता है वहां पर हम लोग 1/2 आधार गुना ऊंचाई का फार्मूला यूज करके आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन जहां हमको परपेंडिकुलर नहीं मिलता है, हाइट नहीं मिलता है, उस त्रिभुज जो होता है एक विषमबाहु त्रिभुज के रूप में होता है, और वहाँ पर हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे इसके बाद चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। तो ये मान लिया ये L है, यह D है, चाहे बिंदु D है, चाहे C है, कुछ भी।
तो समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, अगर हम बिंदु ए से यहाँ पर बराबर भुजा की को छोड़कर, मतलब जो भुजा बराबर नहीं उस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो भुजा को दो बराबर भागों में क्या करती है, वो बांट देती है। तो देखिए बराबर भुजा हमारा ये है ए बी और ए सी माना है, और ये जो बराबर भुजा नहीं है वो क्या है, बी सी है, इसको हमने बी मान लिया, इसकी लंबाई क्या है, बी है। और जो बराबर भुजा नहीं है उसी पर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर खींचा है, और इस भुजा को जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब कि जो ये बिंदु एल है ये बी सी का मध्य बिंदु कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी, नहीं पहले नहीं, माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, तो यहाँ पर दो भुजा कौन कौन बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है। हमने मानकर ये बनाया है ये समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक, जिसमें ये भुजा बराबर है। और यहाँ पर हमने मान लिया कि माना कि ए बी बराबर जो आपका ए सी है इस भुजा की लंबाई ए है, तथा जो भुजा तीसरी भुजा जो है उसकी भुजा की लंबाई को हमने बी मान लिया, ठीक। और एक यहाँ पर एक और लिखते हैं कि माना कि ए एल जो है एक परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है बी सी पर, तो बी सी पर है, बी सी पर हमने ए एल को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर लाइन को क्या किया हमने, ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया, ये जो है हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन ये 90 डिग्री है, ठीक, 90 डिग्री। तो बी सी को दो बराबर भागों में ये बांट रहा है, एल जो है क्या है, एक मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी एल बराबर एल सी इक्वल टू 1/2 बी सी, अर्थात b/2 हम लिख सकते हैं। ये और ये क्या है, आपस में बराबर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, b/2 कहलाएगा, और ये भी b/2 कहलाएगा, आधे आधे कहलाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला स्टेप, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हैं। तो हमारा आधार क्या है, तो बी सी है, और ऊंचाई क्या है, ए एल है, और ए एल हमको पता नहीं है, ए एल हमको पता नहीं है, एल को हमको लंबाई निकालना पड़ेगा। तो एल की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो एल की लंबाई निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम हमारा एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है। जहाँ समकोण त्रिभुज दिख जाए तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब जो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा ए एल का वैल्यू निकालना है, ए एल का वैल्यू क्या होगा, ए एल का वैल्यू क्या होगा, तो ए एल का वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ए एल बी, ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये एल है,
और ये बी है। ए एल बी त्रिभुज में एंगल ए एल बी क्या है 90 डिग्री है। या त्रिभुज ये भी लिख सकते हैं ए एल सी, सेम त्रिभुज है, इसलिए कि यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है बेस को बराबर भागों में बांट रहा है, मध्य बिंदु है, तो दोनों त्रिभुज सेम होगा। 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, तो आपका कर्ण के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर ए एल का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर तो बी एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर, ए एल का स्क्वायर हमको पता नहीं है, निकालना है, और बी एल का स्क्वायर हमने निकाल लिया है, b/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ये आर एच ए साइड में है तो हम एल एच ए साइड में लाते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं 4 इक्वल टू कितना ए एल का स्क्वायर। तो हमको तो ए एल का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं रहना चाहिए ना, तो हम क्या लिखेंगे, ये ए एल स्क्वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्क्वायर को अगर हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो रूट में चला जाएगा, तो ये रूट हो जाएगा, या हम लिखेंगे दोनों तरफ रूट लेने पर, तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो एक तरफ का रूट लेंगे तो दो में से एक वैल्यू निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिक ए एल आ जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 और ए स्क्वायर 4a² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए एल इक्वल टू ये 4 है, जब ये 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं 2, इसलिए कि 4 को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, 2 × 2 और रूट में से 2 में से एक बाहर निकल जाता है, और ये 4a² माइनस बी स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं, 1/2 बी सी का वैल्यू कितना है b है, और ए एल का वैल्यू तो हमारा अभी मिल गया, तो हम लिखेंगे 1/2 कितना, तो 4a² माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b/4 रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो है आपका सूत्र जो आया, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला आ गया। अगर कहीं समद्विबाहु त्रिभुज दिया है तो इस फार्मूले को डायरेक्ट लगाकर आप वहाँ से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगला आ गया कि अगर त्रिभुज समबाहु नहीं है, समद्विबाहु नहीं है, समकोण नहीं है, तो वो क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज की एक भुजा को अगर आधार माना जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई निकालने का कोई तरीका हमको नहीं पता चलता है, कोई तरीका ही नहीं है, तो हम यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं, तो अब हम जानेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, हीरोन्स जो है, ज्यामिति में जो हीरोन्स का जो सूत्र है, त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात होने पर ही हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात हो तो हीरोन्स का सूत्र लगाकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक, इस सूत्र का जो नाम है अलेक्जेंड्रिया के हीरोन के नाम पर पड़ा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है,
मान लीजिए ए है, बी है, सी है और इनकी भुजा की लंबाई ए है, बी है और ये सी है। एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर किसी त्रिभुज के कोण को, शीर्ष को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है और उस भुजा की लंबाई को स्मॉल लेटर से। और स्मॉल लेटर में भी ध्यान दीजिएगा, अगर ये शीर्ष ए है तो इसके सामने की जो भुजा की लंबाई जो होगा उसकी छोटा अक्षर से होगा। ये नहीं कि यहाँ पर ए है तो इसके बगल में यहाँ पर ए, ये नहीं लिखना है। अगर यहाँ पर बी है तो इसके सामने इसकी भुजा की लंबाई बी होगी। अगर ये सी है तो इसके सामने की भुजा की लंबाई सी होगा। इस बात को ध्यान रखिए। मान लिया कि ये कोण क्या है, एक अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक, अब हीरोन्स का फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को इस फॉर्मूले पर आसानी से बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई दिया है। यहाँ पर लिखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीन भुजाएं क्रमशः क्या है, ए है, बी है और क्या है, और सी हो, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब हम जानते हैं कि एस क्या है, तो लिखते हैं जहाँ एस जो है उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, अर्थात एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब कि भुजा की जो लंबाई है, ए है, बी है और सी है। भुजा की लंबाई क्या है, ए, बी और सी। लेकिन ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की लंबाई दिया हो, तभी हम हीरोन्स का प्रयोग करके उस त्रिभुज का आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, एक हीरोन्स का जो सूत्र है एक चक्रीय चतुर्भुज के लिए भी होता है। चक्रीय चतुर्भुज क्या कहलाता है, जो एक वृत्त के अंदर हो, जो चतुर्भुज एक वृत्त के अंदर हो, ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। मान लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है। ठीक, तो अगर निकालने के लिए ब्रह्मगुप्त के सूत्र की एक विशेष स्थिति है, और ब्रह्मगुप्त का सूत्र यह है कि ए इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। और एस जो है क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 है। तो लेकिन इसकी चर्चा आपका इस चैप्टर में नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। हमारा अभी पढ़ना है हीरोन्स फार्मूला। तो ये जो हमारा हीरोन्स फार्मूला है, हीरोन्स जो फार्मूला है आपका ए इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी जो है,
ये कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कहाँ से आया, कैसे बना, उसके बाद हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलेंगे। ठीक, सीधे प्रश्नों पर चलेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो मान लिए कि एक त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, मान लिया कि आपका एक त्रिभुज है ABC, अच्छा नहीं बन पा रहा है। ये त्रिभुज है आपका ABC, A, B और C, ये त्रिभुज है। ठीक, और यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल रखा है और इस त्रिभुज की सभी भुजा की लंबाई दिया हुआ है। इस त्रिभुज का A है, इसका B है और इसका मान लेते हैं, इसका मान लिए C है और इसका यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया है B है, मान लिया B है। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लिया है शीर्ष A से और इसकी ऊंचाई जो है हमने मान लिया H है, इसकी हमने ऊंचाई को मान लिया है H है, इसकी ऊंचाई को मान लिया, ऊंचाई जो है क्या है, H है। ठीक, और जो एंगल है, ये एंगल मान लिया, ये एंगल C है, ये एंगल C है, ये एंगल A है और ये जो एंगल है आपका B है, ये जो एंगल क्या है, B है। ठीक, इस तरह से मान लिया। चलो, इस चित्र में B जो है त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार है तथा H जो है, H ऊंचाई है, H इसकी ऊंचाई है, H क्या है, ऊंचाई है, H ऊंचाई है। तो अगर B आधार है, H ऊंचाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, अर्थात 1/2 BH हम इस तरह से लिख सकते हैं। 1/2 आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हैं। इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए, हीरोन्स का सूत्र को प्राप्त करने के लिए कुछ अलग से फार्मूला हम लोग यूज करते हैं इस समकोण त्रिभुज पर, तो हमारा ये हीरोन्स फार्मूला प्राप्त होता है। जिस चीज़ को हम प्रयोग कर रहे हैं अभी, इसकी चर्चा क्लास 10th में है। क्लास 10वीं क्लास में एक चैप्टर होगा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। उस ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना है कि एक समकोण त्रिभुज में कोण के आधार पर भुजा की लंबाई ज्ञात करना या भुजा की लंबाई से उस त्रिभुज की कोण का मान ज्ञात करना। उसके लिए त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति से कि उसमें कैसे एक एंगल का प्रयोग करके हम त्रिभुज की भुजाओं का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो उसी आधार पर एक है जिसका हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, कोसाइन फार्मूला को हम यूज करते हैं। ये एंगल C का हम प्रयोग कर रहे हैं। ये एंगल जो C है आपका, ये cos C, तो cos C इक्वल टू होता है A² माइनस A² प्लस B² माइनस C²
माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। अब इसका विस्तार जो है, विस्तार से कि ये फार्मूला कहाँ से आया, तो इसको 11th क्लास में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम इसका प्रयोग क्यों किए हैं, इसलिए कि यहाँ पर एंगल सी दिया है, माना है एंगल सी, और एंगल सी के आधार पे हम इस की भुजा की लंबाई को हम ज्ञात करेंगे। एच का जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे। इसलिए कि एक त्रिभुज में अगर आपका आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, तो हम उसका आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर आधार गुना ऊंचाई के लिए अगर हमारा आधार अगर एक मिलता है b, लेकिन ऊंचाई तो मिल नहीं पाता है, तो उस ऊंचाई को निकालने के लिए हम इस मेथड को प्रयोग कर रहे हैं कि हाइट का वैल्यू निकल जाए। और जैसे ही हाइट का वैल्यू निकलेगा, हम त्रिभुज का जो बेसिक फार्मूला है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उसका प्रयोग करके हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए, तो ये कॉस सी है। चलिए, इसको हम इससे हमको एच का वैल्यू निकालना है। एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब चलो ये 2a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी होगा, ए और बी दोनों होगा। इसलिए कि यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये दोनों नीचे रहता है, स्क्वायर में नहीं, ऐसे ए बी होगा। तो हम लेगा 2ab इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 2ab कॉस सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। ठीक, इतना हम लिख सकते हैं। हम सीधा कर लेते हैं, सी को इस तरफ लाते हैं, तो सी को इधर अगर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ध्यान दीजिएगा, अगर कॉस सी है तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण होता है। हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास में आधार बाई कर्ण। यहाँ पर फिलहाल इतना ही समझिए, कॉस सी आधार बाई कर्ण। तो ये भी ध्यान रखना है कि कॉस सी जो है एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने का जो भुजा होगा वो होगा लंब, और नीचे जो हो जाएगा क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार जो हो जाएगा क्या होगा, कॉस सी, तो हमारा हो जाएगा आधार बाई कर्ण हो जाएगा कॉस सी का। तो आधार जो है हमको पता नहीं है, मान लीजिए ये x है, तो हम यहाँ पर x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर आधार कैसे निकलेगा, मान लीजिए यहाँ एक आधार x है, तो x कैसे निकलेगा, तो ये यहाँ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बाई कर्ण, तो आधार जो हो जाएगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण क्या है, ए है, कर्ण क्या है, ए है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई ए। तो ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक, तो हम एच का वैल्यू निकालना है, तो एच का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एच का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एच का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, इस सब को एक तरफ कर लेते हैं, इन सभी को एक तरफ कर लेते हैं, इन सभी को एक तरफ, एलएचएस को आरएचएस साइड में, आरएचएस को एलएचएस साइड में। तो देखिए इसको हम एलएचएस साइड में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब चलिए क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ इसको उधर ले जाते हैं, ये रूट है ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2b। ठीक, ये रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2b। या ये भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक तरफ का रूट हट जाएगा। अब देखिए हमको सीधा एच चाहिए, तो एच को अकेला करना पड़ेगा, हमको चाहिए एच का वैल्यू, तो एच को अकेला करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फिर एक बार इसको इस तरफ लाते हैं और इसको उस तरफ लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2b और स्क्वायर, और इसको आर एच एस साइड में लेकर चला गया, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। ठीक, अब ये एच स्क्वायर हमारा आ गया। ध्यान दीजिएगा एक बात को कि जो हमने यहाँ पर त्रिभुज बनाए हैं, यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, यहाँ पर जो है दो त्रिभुज हैं, ये एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। अगर हम एरिया निकालते हैं छोटा त्रिभुज का, तो छोटा त्रिभुज का एरिया क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हमने क्या माना है b और ऊंचाई क्या हो जाएगा h। और मान लीजिए कि इस त्रिभुज का, इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल भी एरिया मानते a, तो 1/2 क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई, तो आधार इसका भी क्या है b और ऊंचाई क्या है, इसका भी h है। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अतः यहाँ पर आते हैं अब कि अगर दोनों एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो जाएगा और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि जो एच का जो वैल्यू अभी आपका आया है, ये एच स्क्वायर का वैल्यू जो आया है, इसको यहाँ पर रख देते हैं। रखिए एच स्क्वायर का हम वैल्यू रखते हैं, तो एच स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 1/4 बी स्क्वायर, एच स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं, एच स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2b का ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो नीचे में है ये आपका, हम इसको यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 1/4 है, ये जो 1/4 है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक छोटी सी बात कि इस स्क्वायर पर अधिकार जो है 2b का भी है। तो अगर हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर लेकर अपना निकलेगा बाहर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर है और ये कितना हो जाएगा 4b²। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा b²। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4b² होगा। तो 4b² होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a² b² माइनस, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रखते हैं a² प्लस b² माइनस c² का स्क्वायर को, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं और नीचे क्या है आपका 4 है। ध्यान दीजिएगा ये मल्टीप्लाई में है तो ये b² से ये b² कैंसिल, ये जो आपका b² है ये b² और ये b² क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 4 जो है आ जाएगा नीचे। तो क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको 2a² b² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, सॉरी 2ab का ये होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, इसलिए कि स्क्वायर करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा और a² और b² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस c² का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है a² है, ये 16 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा a² माइनस b² का, क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका फार्मूला यूज होगा। देखिए कैसे, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b हो जाएगा। तो हम इस फार्मूला का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, तो करते हैं इस फार्मूला का हम प्रयोग, इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा a² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 2ab प्लस a² प्लस b² माइनस c² और हो जाएगा 2ab माइनस a², माइनस अंदर जाएगा इसलिए कि यहाँ पर माइनस ऐसे लिख सकते हैं, बाद में हम करते हैं b² माइनस c² ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे क्या है आपका 16 है, नीचे 16 है, हम लिख सकते हैं a² इक्वल टू 2ab प्लस a² प्लस b² माइनस c², और यहाँ पे लिख सकते हैं 2ab माइनस a² माइनस b² प्लस c², इस तरह से हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बन जाता है, यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बनता है, वो क्या फार्मूला बनता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का एक फार्मूला हमारा यहाँ पर बन जाएगा। देखिए कैसे, हम इसको 16 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा a² प्लस b² प्लस 2ab अगर दिखे तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका एक फार्मूला पर बैठेगा और ये भी जो है एक आपका फार्मूला पर आएगा। ये कैसे आएगा वो देखते हैं, इसको जानते हैं। इसको तो हम डायरेक्ट लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस c², ठीक। और इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, अगर हम इसको c² लिख दें, अब माइनस कॉमन लिख दें तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आ जाएगा। कैसे आएगा यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो a² प्लस में आ जाएगा, b² प्लस में आ जाएगा, अब माइनस 2ab हो जाएगा इस तरह से।
तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे का हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा आपका 16, नीचे हो जाएगा आपका 16। तो इस तरह से आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, फिर फार्मूला यूज करिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर आ गया आपका जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी, और हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, इस तरह से हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा, तो हो जाएगा सी प्लस ए माइनस ए, सॉरी बी, और एक और हो जाएगा सी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, इसलिए कि उसका माइनस अंदर जाएगा। कैसे अंदर जाएगा, तो वो देखिए ये हम लिखेंगे सी माइनस ए माइनस बी, तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। हम इतना ही लिखें, ठीक। चलिए यहाँ तक आ गया। तो अब देखिए यहाँ तक जब आ गया तो हम क्या कहेंगे कि हमको यहाँ पर एक चीज़ मिल गया, अगर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है, तो आपका होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर आपको ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है। तो जब ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है तो हम यहाँ पर इसका वैल्यू एस लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 2s हो जाएगा। तो 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हम आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, हम लिखते हैं। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2s लिख देंगे। अच्छा, अब a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, तो a प्लस बी की जगह लिखेंगे 2s माइनस सी इक्वल टू कितना, a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है एक, तो 2s तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पर हमने लिख दिया 2s। अब यहाँ पर a प्लस बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो a प्लस बी के स्थान पर 2s माइनस सी, अब पहले से माइनस सी है। इसी तरह से यहाँ पर c प्लस ए की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 2s माइनस बी लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस ए होगा, c प्लस ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2s माइनस बी। इसी प्रकार 2s इक्वल टू c प्लस बी, तो यहाँ पर माइनस ए होगा, 2s माइनस ए इक्वल टू सी प्लस बी। देखिए यहाँ पर c प्लस बी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2s माइनस ए, और नीचे क्या है आपका 16 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s, तो 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2a हो गया, और नीचे कितना है 16 है, ये s है आपका। अब देखिए सब में 2 कॉमन है, यहाँ पर एक 2 कॉमन है, ये 2, तो इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, फिर यहाँ से 2 कॉमन और यहाँ से 2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई हो गया। देखिए ये इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक हो गया, और एक पहले से बचा है 2s। अब क्या लिख सकते हैं, तो s माइनस सी, s माइनस बी और s माइनस ए लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा 16। तो इसको कटा दिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सजा के लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू एस, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक। अब ये स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, वो उधर रूट चला जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस बी
और एस माइनस सी। इस तरह से आपका हीरोन्स फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो अब हम आसानी से हीरोन्स फार्मूला का सभी त्रिभुज में प्रयोग करके एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक ही शर्त है कि सभी भुजाओं का मान दिया हुआ होना चाहिए। ये सभी भुजा जैसे भी आप निकालना चाहे निकाल कर आप आसानी से हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जहाँ एस क्या है, एक अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है, और एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, चलिए तो इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा और आसानी से हमारा जो है इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड, यातायात संकेत बोर्ड, आप कहीं भी रोड के किनारे आप देखे होंगे कि इस तरह से एक बोर्ड लगा हुआ होता है, इस तरह से एक बोर्ड लगा हुआ होगा, एक बोर्ड लगा हुआ रहता है त्रिभुजाकार, और इसमें संकेत दिया रहता है। जैसे इसके स्कूल का चित्र यहाँ पर संकेत देकर ऐसे साइन दिया रहता है कि इस साइड में क्या है, स्कूल है, या इस साइड में हॉस्पिटल है, या जो भी है। तो इस तरह से, या यहाँ मोड़ है, तो संकेत दिया रहता है इस त्रिभुजाकार आकृति बनाकर, एक बोर्ड बनाकर। तो कह रहा है कि यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है, और इसकी भुजा जो है क्या है, ए है, और ए भुजा वाला क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या है, समबाहु है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु है, इसका मतलब सभी भुजा बराबर, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब इसकी भुजा। तो मान लेते हैं कि ये ABC है। तो त्रिभुज के आकार का है, हीरोन का सूत्र यहाँ फिक्स कर दिया कि यहाँ पर हीरोन का ही सूत्र का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि समबाहु त्रिभुज का प्रयोग, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करके यहाँ पर बना देना है। यहाँ पर डायरेक्ट करा कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत का परिमाप दिया है। तो परिमाप जब दिया है तो इसकी भुजा का वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 1 नंबर, चूँकि भुजा की लंबाई जो है, लंबाई क्या है, ए है, तो परिमाप क्या होगा, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कितना हो जाएगा, 3 गुना भुजा, या भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तीनों भुजा बराबर है तो 3 गुना भुजा हो जाएगा। जैसे भुजा प्लस ये भुजा है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो परिमाप कितना, देखो परिमाप दिया है तो परिमाप की जगह पर परिमाप वैल्यू लिखेंगे 180, 3 गुना कितना भुजा, 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा। तो परिमाप दिया है तो 3 से, अब भुजा निकालना है तो ये 3 से भागा चल जाएगा, 180/3, और यहाँ से भुजा का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए भुजा क्या है, ए बराबर कितना हो जाएगा, 60। इससे भाग देंगे तो कितना, 60 बार में कटेगा, तो भुजा कितना आ गया, 60। अब अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसलिए कि हमको अर्ध परिमाप जरूरी है। अर्ध परिमाप एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो परिमाप में 2 से भाग दे दीजिए तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इस 2 से भाग देंगे तो 90 बार में कट जाएगा, 90 दूनी 180, ये आपका अर्ध परिमाप निकल गया। अब हीरोन्स का सूत्र क्या होता है, हीरोन्स का आपका सूत्र क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाएगा √अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ABC क्या है, इस भुजा की लंबाई है, तो सभी भुजा क्या है, बराबर है। एस क्या है, 90 है, 90 में से आपको कितना घटाना है, 60 घटाना है, 90 में से 60, फिर 90 में से 60 घटा लीजिए, फिर 90 में से 60 घटा लीजिए, इस तरह से।
अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 90 में से 60 घटेगा कितना हो जाएगा 30। यहाँ 90 में से 60 घटेगा कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर भी 90 में से 60 घटेगा कितना हो जाएगा 30। अब इसको ना फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिए और दो दो का पेयर बनाइए, दो दो का पेयर बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर हम 30-30 को लिखते हैं तो दो 30 में से तो एक 30 तो बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब बच जाएगा आपका कितना 90। अब आपका बच जाएगा कितना 90 बच जाएगा। तो 90 को कैसे तोड़ेंगे, तो 30 गुना 3 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा 30 गुना 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 30, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 30, मल्टीप्लाई 30 और मल्टीप्लाई 30। देखिए 30-30 का पेयर बन गया, तो 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा। 30 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर एक क्या बच जाएगा 3, तो हो जाएगा 900√3। और यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल जो होता है वर्ग इकाई होता है, वर्ग इकाई होता है। ठीक है, वर्ग इकाई, इस बात को ध्यान लिखिएगा, इसका इकाई लिखना जरूरी है। इकाई लिखना क्या है, जरूरी है। वर्ग इकाई यहाँ पर लिखना जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर कह रहा है कि एक फ्लाई ओवर जो है त्रिभुजाकार दीवार को, फ्लाई ओवर की जो है एक त्रिभुजाकार दीवार है, उसको विज्ञापन के लिए प्रयोग करना है। मतलब विज्ञापन के लिए कोई कंपनी प्रचार करेगा, प्रचार में लिख देगा, जैसे नवरत्न तेल का प्रचार लिखना है वहाँ पर, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो उस दीवार का प्रयोग करेगा विज्ञापन के लिए और वो पैसा देगा उसके बदले में। तो करना है, तो कह रहा है कि दीवार की जो भुजा की लंबाई इस तरह से इतना दिया हुआ है, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर दिया है, आकृति भी दिया हुआ है। तो कह रहा है इस विज्ञापन में प्रतिवर्ष, ध्यान दीजिएगा इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष कहा है, माने एक वर्ष में, एक वर्ष में, ये प्रतिवर्ष दिया है कि प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि इकाई इसका दिया है मीटर स्क्वायर, तो भुजा भी होना चाहिए मीटर में, सभी भुजा मीटर में है तो ठीक है, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो बातें ध्यान देना योग बात है। पहला जो है पैसा किस में दिया है, तो प्रति मीटर स्क्वायर में है, तो हमारा एरिया जो होगा मीटर स्क्वायर में ही निकालना है। ठीक, उसके बाद प्रति वर्ष दिया है, अगर एक महीने के कहेगा तो इसमें 12 से भाग देना पड़ेगा, इसलिए कि 12 महीने का 5,000 रुपया ले रहा है। अगर एक महीना कहेगा तो 12 से हम भाग देंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, नहीं ध्यान में रखिएगा तो मैथ गलत हो जाएगा पूरा बनाने के बाद भी। ठीक, अब कह रहा है कि एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने किराया पर लिया, 3 महीना। तो देखिए यहाँ तो 12 महीने का इतना पैसा दिया है कि एक वर्ष में 5,000 रुपया प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर लेगा 5,000 रुपया। तो एक महीने का कितना लेगा, तो इसमें 12 से भाग, और 3 महीने के लिए कितना, तो एक महीने का निकल जाएगा, तो 3 से फिर गुना कर देंगे तो 3 महीने का निकल जाएगा। तो कह रहा है कि कुल कितना किराया देना पड़ेगा, कुल किराया उसको कितना देना पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो ये है आपका फ्लाईओवर, और ये आपकी फ्लाईओवर का ये त्रिभुजाकार आकृति दिया है, और ये 2 आकृति है, ये 2 आकृति है, और इस आकृति का जो क्षेत्रफल निकालना है आपका हीरोन्स फार्मूला का उपयोग करके निकालना है। ठीक, हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि चूँकि यहाँ पर दीवार की भुजा की जो लंबाई है, दीवार की भुजा की लंबाई, भुजाओं की लंबाई क्या है,
तो 122 मीटर 22 मीटर है और क्या है और जो है 120 मीटर है। ये देखिए, ये डाटा लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रश्न में क्या क्या दिया है और हमें आगे क्या क्या करना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो आपका ये बोला है, ये जो चैप्टर है आपका हीरोन्स का है और यहाँ पर ये नहीं बोला है कि हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, लेकिन चैप्टर जो है क्या है आपका हीरोन्स का है, तो हम हीरोन्स का फॉर्मूला ही यूज करेंगे और यहाँ पर तीनों भुजा की लंबाई दे दिया है। अन्यथा हम यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो त्रिभुजाकार आकृति है क्या समकोण त्रिभुज है क्या। यदि समकोण त्रिभुज है तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई पर आसानी से क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे, आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल निकालकर 1 मीटर स्क्वायर पर जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल खर्च निकल जाएगा। तो यहाँ पर चेक करने का एक फार्मूला है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज जो है यही कहता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, मैंने समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है क्या है वो बड़ी होती है और किसी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बड़े कोण क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने के बड़ी भुजा कर्ण, तो इसमें बड़ी भुजा की लंबाई क्या है 122 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं 120 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करके अगर हम देखें अगर बराबर आता है तो हम कहेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्या है। तो हम चेक कर सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 1 जीरो है तो स्क्वायर होगा तो 2 जीरो हो जाएगा। अब 22 का स्क्वायर 484। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 14,884 आ जाएगा और 122 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या होता है 14,884 होता है। अर्थात LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज की दीवार है। समकोण त्रिभुज, ये जो दीवार की भुजाएं हैं एक समकोण त्रिभुज बनाती है। ये जो दीवार की जो भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज बनाती है। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं यहाँ पर अतः दीवार की भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है, समकोण त्रिभुज बनाती है। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे दो दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल लिखेंगे क्या, दो दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो 2 × 1/2 आधार गुना ऊंचाई लिख लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो आधार हो जाएगा 120 और ऊंचाई क्या है आपका 22 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 22 दूनी 44, 4 हासिल 2 और 22 4 26, 1 जीरो है तो 1 जीरो मीटर स्क्वायर। कैसे, अब ये 22 है तो 22 से मल्टीप्लाई किए 22 का पहाड़ा पड़िए 2 बार तो 22 दूनी 44 की 4 हासिल 4 हो जाएगा, फिर 22 से कम 22 हो जाएगा और हासिल कितना था 4 तो 26 हो जाएगा, 1 जीरो है तो 1 जीरो। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये तो समकोण त्रिभुज के मान लिया तो इस तरह से हमने निकाल दिया। हीरोन्स से कैसे निकालेंगे तो सेम ऐसे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A बराबर है 122
बी जो है आपका 22 और सी जो है आपका 120। तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जोड़ दीजिए आप इस सभी को और एस का वैल्यू निकाल लीजिए अर्ध परिमाप। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा और 1 1 2 बाई कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 132। क्या होगा 132। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो अर्ध परिमाप का जो वैल्यू है इन भुजाओं की मान से अधिक होना चाहिए। अगर कम आता है तो समझिए कि आपका गलत है, आपने गलत ऐड किया है। चलो तो अब फार्मूला निकालते हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का वैल्यू रखते हैं 132 132 132 माइनस 122 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 132 मल्टीप्लाई, इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 110 सॉरी, और इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 हो जाएगा। 132 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 को तोड़ेंगे तो 11 गुना 12 मल्टीप्लाई ये 10 है। 110 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 10 गुना 11 और 12 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसलिए कि हमारा यहाँ पर 12 का पेयर बन रहा है, 12 12 है, 11 11 है, 2 2 बार, तो यहाँ पर 2 2 का पेयर यहाँ पर हमारा बन रहा है और यहाँ पर 10 का। तो एक एक वैल्यू निकाल लेंगे, तो 11 निकाल लिए, एक 12 निकाल लिए और फिर कितना 10 निकाल लिए, और आपस में हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कोई मिस्टेक हुआ क्या, तो क्या हो जाएगा 132 जीरो हो जाएगा। तो ये तो एक त्रिभुज का निकला, दो त्रिभुज का निकालने के लिए दो दीवार का, इसलिए दो दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 1320 कितना हो जाएगा 2640 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रति वर्ग मीटर वार्षिक किराया क्या है आपका, प्रति वर्ग मीटर जो है वर्ग मीटर वार्षिक किराया, वार्षिक जो किराया है रेंट जो है आपका 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है। तो प्रति वर्ग मीटर मासिक क्या हो जाएगा, तो इसलिए प्रति वर्ग मीटर मासिक किराया कितना हो जाएगा, तो मासिक के लिए 5,000 में 12 से भाग दे देंगे, 5,000 में 12 से भाग दे देंगे। लेकिन यहाँ पर कंपनी जो कर रही है 3 महीने के लिए, तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए कंपनी द्वारा ये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर का ये खर्चा है, तो लिखेंगे 3 महीने का
3 महीने के लिए, सॉरी 3 महीने के लिए चुकाया गया किराया, चुकाया गया किराया इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 5000 बट्टे में 12 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 3 महीने के लिए। ये तो 1 महीने के लिए था, 5000 बटा 12 1 महीने के लिए था, ठीक। और क्या था आपका? ये प्रति वर्ग मीटर था, लेकिन आपका कितना वर्ग मीटर आया है? तो 2640 आया है, 2640। अब इसको कटा दीजिए, 3 से ये कितने नंबर में कट जाएगा? 4 से, और ये 4 से कितना कट जाएगा? तो 4 से ये कट जाएगा 66 बार में, 6 चौके 24, 6 चौके 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5000 मल्टीप्लाई 66। तो सीधे आप क्या कीजिए कि 66 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3 जो जीरो है 3 जीरो रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6 25 जीरो यहाँ से 3, 6 25 30 3 33। ये रुपया आपका आसानी से आ गया। कितना रुपया? उसका 3 महीने का किराया है। तो अब अगला हम लोग पढ़ते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, और उस पर लिखा गया है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। यह लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएँ जो दिया है, मतलब कि जो दीवार की जो लंबाई है, सभी तीनों दीवार की लंबाई, सॉरी तीनों साइड का जो ये लंबाई है इस दीवार के, वो लिखा हुआ है। तो रंग से पेंट जो किया हुआ है इसके अंदर में, उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो त्रिभुजाकार आकृति है, ये त्रिभुजाकार जो आकृति है, ये इसका एरिया कितना है, इस कितने एरिया में पेंट करके ये लिखा हुआ है। यह पकड़ है कि दीवार पर किसी रंग से पेंट किया हुआ है, इसको पेंट कर दिया और इसी में लिख दिया कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, हरा भरा और साफ सुथरा रखें। तो हम इस आकृति का एरिया निकालेंगे। तो जब तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ है, हमको ये पता नहीं है कि समकोण है कि समद्विबाहु है कि विषमबाहु है, तो सीधे हम हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करेंगे, हीरोन्स फार्मूला का सूत्र का, और हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए तो बनाते हैं। चूँकि हम लिखेंगे सबसे पहले कि बीमाएँ कितनी दी हुई है। पार्क त्रिभुजाकार है, जिसकी पार्क जो है आपका क्या है? त्रिभुजाकार है। पार्क है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, जिसकी भुजाएं, उसमें लिखा हुआ है बीमाएं, भुजाएं ए, मान लीजिए पहला क्या है? ए 120 मीटर दिया है। दूसरा कितना दिया है? बी मान लेते हैं 80 मीटर दिया है। और सी जो है मान लेते हैं कितना? 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। सॉरी मैंने किसका लिख दिया, सॉरी। 15 मीटर दिया है, 11 मीटर दिया है और 6 मीटर दिया है। सॉरी 15 11 6, सॉरी 15 11 6, पंद्रह ग्यारह 6, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर दिया हुआ है। 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, ठीक। चल तो अर्ध परिमाप निकालते हैं। ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई
32/2 इक्वल टू कितना 16 मीटर। तो एस निकल गया। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो कितना हो जाएगा? एस 16, 16 माइनस 15, सॉरी 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6। ठीक, तो ये 16 लिखेंगे, 16 में से 15 जाएगा 1, 15 में से 11 जाएगा, 15 में से 11 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 10। अब इसको फैक्टर तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई, ये तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से तो 4 में 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकालने के लिए बोला, आपका एरिया निकल गया। तो कितना हो जाएगा 20√2 होगा। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं तथा इसका परिमाप दिया है। तो जब 2 भुजा दिया है और इसका परिमाप जब हमें निकालना है तो हम सीधे क्या करेंगे, सीधे हम करेंगे इसका कि परिमाप में से हम 2 भुजाओं को जोड़कर घटा देंगे तो तीसरी भुजा आसानी से आ जाएगी। तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आसानी से आ जाएगी, तीसरी भुजा आसानी से आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 भुजा दिया है, तो लिखते हैं कि ए इक्वल टू कितना दिया 18, बी इक्वल टू दिया है 10 और सी इक्वल टू पता नहीं। तो परिमाप जो होगा भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप कितना दिया है 42, तो 42 इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 10 और प्लस सी। ठीक, तो 42 में से इन दोनों को जोड़ के घटाइए कितना हो जाएगा 28 इक्वल टू कितना सी। तो 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 14 इक्वल टू कितना सी। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो एस निकालते हैं। एस इक्वल टू कितना ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 10 और प्लस 14 बाई 2। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 2 हासिल 1 हो जाएगा। तो 42 बटा कितना 2। तो 42 तो पहले से दिया है परिमाप, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो एस का जो वैल्यू आ गया 21 आ गया। अब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो कितना आ जाएगा 21 माइनस ए कितना दिया है तो 18 और 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। तो इस तरह से 21 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब रूट से बाहर निकलते हैं तो ये 7 मल्टीप्लाई इसको 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 7। तो ये पेयर बन रहा है तो जो पेयर बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 3 और रूट में रह जाएगा 11। तो इस तरह से लिख सकते हैं 21√11 मीटर स्क्वायर आंसर आपका मीटर स्क्वायर में दिया था। तो इस तरह से आपका 21√11 मीटर स्क्वायर उसका एरिया निकल गया। चौथा नंबर का एरिया, सॉरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आएगा, सॉरी यहाँ पर सभी सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर सभी है तो सेंटीमीटर में आएगा।
तो इस तरह से चौथा बन गया। पांचवा बनाते हैं। पांचवा कैसे बनेगा? तो पांचवा में जो है आपका जो भुजा की जो लंबाई दिया है अनुपात में दिया है। पांचवा क्वेश्चन के भुजा की जो लंबाई है वो अनुपात में दिया है। तो अनुपात में कैसा? अनुपात जो है एक भिन्न का सरलतम रूप है। जैसे मान लीजिए पहले दिया था 150, 170 और 250, मान लिया ऐसे दिया हुआ था, ठीक। तो अगर हम इसको अनुपात में कैसे लिखे थे, इसको हम सरलतम रूप में किया, जो जो कॉमन था उसको कटा दिया, तो कितना हो जाएगा 15, 17 और 25। इसमें जो कॉमन था हमने उसको क्या कर दिया, कटा दिया। तो कहने का मतलब कि अनुपात में फिर दोबारा अगर सेम अंक से, अगर सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं सब में, तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या है, भुजाएं जो है 15x है, 17x है और क्या है 25x है। हम लिख लेते हैं, माना कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर कितना 25x है। अब परिमाप कितना दिया है? परिमाप जो दिया है 540 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लिखते हैं परिमाप क्या होता है, भुजाओं का सम, भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप हो जाएगा, परिमाप इक्वल टू त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग। तो भुजा कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, सभी भुजा के 540 दिया है, 540 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x, ये 540 है इक्वल टू, इसको जोड़ते हैं 12 2 7 2 9 5 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 54 हो जाएगा। अब हम इसमें भाग देते हैं तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा x, तो x बराबर कितना आ गया 10। तो x का वैल्यू 10 आया, इसका मतलब कि a बराबर कितना था 12x था, इसका मतलब कि 12 गुना 10, x का वैल्यू रखेंगे 120 सेंटीमीटर था। b का वैल्यू कितना था 17x था, तो 17 गुना x का वैल्यू कितना 10, तो कितना हो जाएगा 170x सेंटीमीटर सॉरी। और c का जो वैल्यू था कितना 25x था, x का वैल्यू रख दिए 25 गुना 10, कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। इस तरह से आ गया। अब हम इस का वैल्यू अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तो 554/2 परिमाप का आधा होता है, तो कितना हो जाएगा इसका 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया निकालते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर वर्ग इकाई होता है, वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, ये इकाई लिख सकते हैं, वर्ग इकाई होती है, स्क्वायर यूनिट होता है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं एस क्यू यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर एस का जो वैल्यू है कितना है 540 में से अब ए घटाइए, कितना हो जाएगा आपका ए कितना आया, ए जो है 100 सॉरी एस का वैल्यू जो है 270 माइनस ए का वैल्यू कितना 120, 270 माइनस बी का वैल्यू 170, 270 माइनस सी का वैल्यू 250 हो गया इस तरह से। अब हम यहाँ से इसको घटाते हैं तो 270 लिखेंगे मल्टीप्लाई
120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150, 150 मल्टीप्लाई 170 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 270 में से 225 घटाएंगे 250 घटाएंगे सॉरी तो कितना आ जाएगा 20। अब हम इसको फैक्टर के रूप में तोड़ लेते हैं, पेयर बनाते हैं। ये 270 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तितरी का 9 9 27 गुना 10 मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 5 15 15 दहिया 150। इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 और इसको लिख सकते हैं 20 को 10 मल्टीप्लाई 2। 10 10 का है तो 10 10 का पेयर हमने बना लिया। देख लेते हैं कि 10 10 का पेयर आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो फिर हम 10 को भी 2 गुना 5 के रूप में तोड़ देंगे। ठीक, चले अब यहाँ पर देखिए 3 व 3 और ये कितना है 4, एक यहाँ पर 4 है तो इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, 2 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। अब ये देखिए 10 1 2 3 4 तो 4 में से यहाँ पर निकाल लीजिए 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक, अब ये बच जाएगा 5 और यहाँ बच गया 2 तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 10 तो एक और बाहर निकल जाएगा 10। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। एरिया आपका एरिया कितना हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका जो है 5वां नंबर क्वेश्चन बन गया। 6ठा नंबर चलते हैं। हाँ, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है और बराबर जो भुजा है उसकी लंबाई दिया है। जैसे ये भुजा है बराबर, ये बराबर भुजा है तो ये भी 12 है ये भी 12 है और इसका परिमाप दिया है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 24 6 30 मतलब कि 6 सेंटीमीटर तीसरी होगा। और कह रहा है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल रख देंगे सूत्र रखेंगे तो आसानी से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन इसका हीरोन्स का चैप्टर है तो हीरोन्स का फार्मूला रखना है तो हम यहाँ पर हीरोन्स का फार्मूला रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम बनाते हैं। ठीक, तो 6ठा नंबर अगर प्रश्न में ये नहीं कहे कि हीरोन्स का फार्मूला रखकर ही बनाए तो हम डायरेक्ट यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का जो आपका फार्मूला हमने बताया है उसको आप रख कर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बराबर भुजा की लंबाई क्या है बराबर भुजाएं इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर। परिमाप कितना है परिमाप इक्वल टू है आपका 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप इक्वल टू क्या इतना हो जाएगा माना कि बराबर भुजा माना कि यहाँ पर लिखेंगे माना कि बराबर भुजाएं बी है तथा अन्य भुजा कितना है ए है तो बी प्लस ए लिख देंगे। तो बराबर भुजा की लंबाई कितना है 12 12 है, परिमाप कितना 30 तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 प्लस कितना ए तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 24 इक्वल टू कितना ए और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब कि अन्य भुजा जो बराबर नहीं है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा क्षेत्रफल इक्वल टू इसका होता है क्षेत्रफल अगर निकालिएगा समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल तो हमने बताया था 1/4 बी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1/4 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना है 12
बराबर भुजा कितना 12 है ना, तो 12। लेकिन यहाँ पर जो है ये तो बराबर भुजा है ना, तो बराबर भुजा अब बराबर भुजा ये नहीं है ना, सॉरी यहाँ पर बराबर भुजा तो ये इसको सॉरी यहाँ पर 6 लिखना है। यहाँ पर हमने गलत मान लिया। अगर हम यहाँ पर बराबर भुजा ए माने, बराबर भुजा ए और अन्य भुजा बी माने, सॉरी यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर बी होगा और बी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, तो 6 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 6। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कैसे, तो मान लीजिए 36 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। 36 मल्टीप्लाई अगर 4 करेंगे तो 144 आ जाएगा। देखिए 6 चौक 24 4 5 से 2 4 3 12 2 14 144 आता है। तो इसका मतलब कि 36 यहाँ पर कॉमन अगर ले लीजिएगा तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा आसान करने का तरीका है कि इस तरह से हमारा कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगा। तो 36 मल्टीप्लाई ये 4 चौक 16 में से घटेगा कितना हो जाएगा 15, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हैं कितना, तो 1/4 मल्टीप्लाई 6। अब 36 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 9, ये अच्छा है 36 6 मल्टीप्लाई 6। अब 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, तो 5 गुना 3 15 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर से निकल जाएगा 6 और अंदर में क्या रह जाएगा 15। तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 3 बार में कट जाएगा और ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपको हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करके बनाना है, तो उसको आप कैसे बनाएंगे, तो सीधे हमारा जो हीरोन्स का फॉर्मूला है, तो तीनों भुजा का वैल्यू हमारा मिल गया, तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो कैसे हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, सेम उतना ही आंसर आएगा, क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आएगा। तो बराबर भुजा मान लीजिए, बराबर भुजा जो है क्या है ए है और कितना है 12 सेंटीमीटर है। अन्य जो भुजा है कितना है बी है। ठीक, तो परिमाप है आपका कितना 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप इक्वल टू ए प्लस बी, तो 30 इक्वल टू 12 प्लस 6 सॉरी ए बी, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/2 कितना हो जाएगा ये 15, ये कट जाएगा 15 बार में। तो एरिया कितना हो जाएगा √एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एस का वैल्यू 15 में से घटाइए 12, फिर 15 में से 12 और 15 में से आप घटाइए 6। ठीक, चलो, तो इस तरह से आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई कितना यहाँ पर 9 6 15 9। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा √15 मल्टीप्लाई 3 तो इसमें से एक 3 बाहर, इसमें से एक 3 बाहर, तो 3 मल्टीप्लाई 3 और रूट में कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह से हो जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका एरिया हीरोन्स के फार्मूला से भी आ गया और उस फार्मूला से भी आ गया। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो
तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो में।